दोस्तों, बात उस समय की है जब राहुल गांधी जी असम में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने दो बहुत बड़े बात किए। सबसे पहली बात उन्होंने किया कि अगर असम में हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम सीए कानून को असम राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात कहता हूँ कि विधानसभा को यह अधिकार होता है कि सीए कानून को अपने राज्य में लागू ना होने दे, या मुख्यमंत्री को इतना अधिकार होता है कि केंद्र द्वारा जो पास कानून है उसे रोक सके। हो सकता है, होता होगा, ये तो विशेषज्ञों की बात है, इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये सब एक्सपर्ट बताएंगे। और अगर हाँ, आपको इसके बारे में जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लेकिन अब मैं दूसरी बात उनकी करूँगा। जिस वक्त उन्होंने चुनावी सभा को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 167 रुपये का नोट दिखाया और उन्होंने बोला कि चाय बागान के जो कर्मचारियों को 167 रुपये मिलता है उनकी मजदूरी। और उसके बाद फिर उन्होंने 200 रुपये निकाला तो लोगों को लगा कि 168 के बदले 200 की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने दोनों को मिला दिया और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन की आपकी मजदूरी 367 रुपये होगी। मतलब कि उनकी जो पहले की जो मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी का डबल से भी ज़्यादा। मतलब उनका एक कहना था कि जो चाय बागान जो कर्मचारियों की जो मजदूरी है हम डबल से ज़्यादा कर देंगे जब हमारी सरकार सत्ता में आती है। तो दोस्तों, उनकी बात को मानने से पहले अगर वो पहली बार अगर वो चुनाव में खड़े हो रहे थे या उनके जो प्रत्याशी पहली बार अगर उनके समर्थन में खड़ी रही होती तो हम सोच भी सकते थे और ये बात सोचते भी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक बार आजमा के देखा जाए। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में पहले भाजपा की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार आई, वहाँ देख लेते हैं क्या मजदूरों की जो मजदूरी है, कोई भी जगह काम करने वाले की, मजदूरों की रहे या किसानों की, जहाँ भी मतलब दैनिक मजदूरी मिलती है, वहाँ क्या डबल से ज़्यादा उन्होंने पेमेंट किया। राजस्थान में जो गहलोत सरकार है, क्या वो अपना जो मजदूरों का जो पेमेंट था डबल किया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है, वो भी कांग्रेस सरकार, उसके पहले भाजपा की सरकार थी या भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, क्या वहाँ डबल किया। अब दोस्तों, अब मैं ये नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा दिमागी कसरत आप भी कीजिए। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार रहे या राजस्थान की गहलोत जी की सरकार रहे या पंजाब में कैप्टन जी की सरकार रहे, तीनों की तीनों सरकार में आप उसके पहले की सरकारों का मजदूरी निकालिए और कांग्रेस के आने के बाद की मजदूरी निकालिए। अगर वो डबल से ज़्यादा होता है, अरे डबल भी होता है ना, तब बेशक हम असम में उनकी बातों पर विश्वास करके उनकी सरकार बनवा देंगे। अब इससे ज़्यादा खुला क्या बोलूं। और अगर इतना भी अगर वो नहीं सह सकते या नहीं सुन सकते तो फिर उन्हें जनता के सामने आने का ही कोई अधिकार नहीं है। अक्सर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी क्या, मोदी विरोधी सारे के सारे लोग यही बात कहते हैं कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है। जुमलों की सरकार का मतलब काम नहीं करना, केवल बातें करते रहना और जो बोलना बस बोल के हट जाना, कोई मतलब नहीं रखना। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने असम के लोगों से वादा किया है कि हम जब आपके सत्ता में आएंगे तो हम आपकी मजदूरी को डबल से ज़्यादा कर देंगे, तो जिन राज्यों में वो जीत चुके हैं भाजपा के बाद, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान या पंजाब, जिसके मैंने पहले भी जिक्र किया है, वहाँ तो उन्होंने पेमेंट डबल नहीं किया। तो क्या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि असम में वो क्या करेंगे। असम में क्या वो सच में बढ़ा देंगे। और छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब को लेकर क्या उनकी जुमलेबाजी नहीं है। एक तो काम किए नहीं और दूसरे जगह उसी काम का वादा कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये बात सोचिएगा। और मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के मैदान में राजनेता आते हैं तो उन्हें अपने काम का ब्यौरा देना चाहिए, उन्हें अपनी बातें करनी चाहिए। वो दूसरे का बातें करके क्यों लोगों का ध्यान भटकाते हैं। और दोस्तों, ये बात केवल बस कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं सारे के सारे राजनीतिक दलों, चाहे बीजेपी हो या तृणमूल हो, कोई भी रहे, आप जनता के सामने आए हैं तो आप अपनी बात करिए, आप क्या कर रहे हैं। आपको दूसरे पार्टी का नाम लेकर जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई पहली बार सत्ता में नहीं आ रहे यहाँ कि आप उसको गलत बोल देंगे, उनकी कमियां निकाल देंगे, हो जाएंगे। आप पहले भी सत्ता में रह चुके हैं और लोग आपको भी उठा के बाहर फेंक चुके हैं। मतलब ये बात तय है कि कमी आप में है, आप अपनी कमियों के सुधार की बात कीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो असम के चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान राहुल जी के ऊपर जो बना है वो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और अगर इसमें कुछ काम की बातें आपको लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र हित के विचारों के साथ।